तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आ गए हैं एक्सरसाइज 1.5 के। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि रिकॉल द पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सरकमफेरेंस से सी और अ सर्कल टू इट्स डायमीटर से डी, दैट पाई इज इक्वल टू सी अपॉन डी। दिस सीम्स टू contradict that facts pi is irrational. How will you resolve this contradiction? देखो, सबसे पहली बात, there will be no contradiction to measure any scale with value of pi, because the value of pi is goes to very infinite terms. So it will be depend on the contradiction, how we contradict the value of pi. So first of one, we measure the value of pi is the like example of the ratio between circumference और diameter. देखिए क्या होता है कि अगर किसी भी सर्कल में दो चीज़ तो कंपलसरी होते ही होते हैं। अगर सर्कल है तो उसका कुछ ना कुछ सर्कमफेरेंस तो होगी, अगर सर्कल है तो उसकी एक डायमीटर होगी, क्योंकि बिना रेडियस का सर्कल बनेगा नहीं। और रेडियस मतलब रेडियस प्लस रेडियस जो सेंटर से होते हुए गुजरे टू लाइन, तो उसे हम डायमीटर कहते हैं। अब बात आती है कि इसी कॉन्ट्राडिक्शन वैल्यू क्या होगी। देखिए सबसे पहली बात, पाई जो होती है ना, पाई हमेशा पता है क्या, पाई हमेशा हमें एक रेशियो बताती है। क्या बताती है? रेशियो किसका बताएगी? सर्कल के सर्कमफेरेंस की और डायमीटर की। पर इसका एक एग्जैक्ट वैल्यू जो है ना मेजर करने की, ये कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी जो वैल्यू होती है, पाई की जो वैल्यू होती है ना, ये होती है 22/7। क्या होती है? पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है 22/7। अगर पता है, अगर 7 से 22 में डिवाइड देंगे तो पता है वैल्यू क्या होगी? 3.1427 से लेकर के ये टर्म जाएगी इन्फिनाइट टर्म तक। कहाँ तक जाएगी? इन्फिनाइट टर्म तक जाएगी। और ये जो वैल्यू है ना, ये तो ना रिपीट हो रही है और ना ही टर्मिनेट हो रही है। मतलब ये जो वैल्यू है क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है। तो आपको पहली बात पता ही कि जो वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होती है वो होती है इरेशनल नंबर। सो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि पाई क्या होती है? इरेशनल नंबर। अगर इसकी ये अगर मान लीजिए पाई की जो 22/7 वाली वैल्यू जो थी, अगर ये मान लो इसका हमें कोई डिविडेंड या जो कोई एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाती तो हम कहते हैं कि हाँ ये एक रैशनल नंबर है। पर इसका आज तक क्या है, इसका कोई एग्जैक्ट वैल्यू मेजर करने का मिला नहीं है, एकदम परफेक्ट वैल्यू। इसीलिए हम हमेशा इसको 22/7 मतलब अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेके चलते हैं। क्लियर? सो हम पाई को क्या कहेंगे? पाई जो है हमारा वो है इरेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि there will be no contradiction to resolve pi with any scale। मतलब कोई ऐसा स्केल है ही नहीं जिससे हम पाई की वैल्यू को रिजॉल्व या पूरी की पूरी परफेक्ट वैल्यू हम फाइंड कर सके। सो क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है हमारा यहीं ख़त्म होती है। सो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। तो अभी हम एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर हैं। जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये थोड़ा सा काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि रिप्रेजेंट √9/3 ऑन नंबर लाइन। देखिए हम अभी तक पढ़ रहे थे √5 पर हमने √5 भी बना लिया, √7 भी करके देख लिए, हमने पॉजिटिव नंबर ही बनाना सीख लिए। 7.26 भी कहाँ पे नंबर लाइन पे थे। हमने डेसिमल वाली, इन्फिनाइट टर्म वाली सब कर लिए। अब बात आती है कि रूट में जो वैल्यू डेसिमल के फॉर्म है, मतलब कोई ऐसा वैल्यू जो डेसिमल भी हो और साथ में क्या हो, रूट में भी हो, तो उसको नंबर लाइन पे कैसे दिखाएंगे। तो ये आज हम यही सीखने वाले हैं। मतलब √9.3 को हम नंबर लाइन पे बनाएंगे। देखिए सबसे पहली बात, इसके लिए आपको कुछ मैं एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि इसके लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना पड़ेगा। पाइथागोरस थ्योरम पता है क्या होती है? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथा। क्लियर? देखिए पाइथागोरस थ्योरम पता है क्या होती है ना, हमेशा हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। मतलब किसी भी ट्रायंगल नहीं, पहली बात पाइथागोरस थ्योरम जो है ना ये हमेशा अप्लाई होती है राइट एंगल ट्रायंगल पे। क्यों? क्योंकि राइट एंगल के सामने ही क्या होता है? हाइपोटेनस होता है, और राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर होती है। तो अगर मान लें बाकी ट्रायंगल में 90 डिग्री तो बनेगी नहीं, अगर बनेगी तो हो जाएगी राइट एंगल ट्रायंगल। तो पाइथागोरस थ्योरम हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल पर ही अप्लाई होगा। तो उसकी सबसे लॉन्गेस्ट साइड जो होती है ना एक ट्रायंगल की, राइट एंगल ट्रायंगल की, उसे हम हाइपोटेनस कहते हैं। और हाइपोटेनस
जो होती है ये 90 डिग्री के सामने होती है। तो पाइथागोरस थ्योरम में ये कहा जाता है कि जो हाइपोटेनस होती है ना वो सम ऑफ टू साइड, मतलब परपेंडिकुलर और बेस के सम करने के बाद जो हमें वैल्यू मिलती है वही वैल्यू होती है हाइपोटेनस की। सो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हमें क्या प्रूफ करना है? हमें प्रूफ करना है √9/9.3। तो इसके लिए पहले हम थ्योरी कर लेंगे, फिर यहाँ पे हम प्रैक्टिकली सॉल्व करेंगे। सो थ्योरेटिकल वैल्यू क्या है, देखिए हम क्या करेंगे, हम हाइपोटेनस को मान लेते हैं, पता है क्या, हम इसको मान लेते हैं 10.3 मेजर कर लेंगे। हम क्या करेंगे, हम एक स्केल के हेल्प से क्या करेंगे, स्केल के हेल्प से हाइपोटेनस 10.3 को क्या करेंगे, सेंटीमीटर ले लेंगे। क्लियर। और जो हमारा बेस है, बेस वाली जो वैल्यू है ना वो पता है उसको लेंगे 1 सेंटीमीटर और ये लेंगे 10.3 सेंटीमीटर। परपेंडिकुलर को हम कर लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से फाइंड। सो यहाँ पे हम फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे क्या, h का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। सो h का स्क्वायर कितना था, h का स्क्वायर था हमारा कितना 10.3 का स्क्वायर इज इक्वल टू p कितना लिए, p तो हमें फाइंड करनी है, तो p का स्क्वायर इज प्लस b कितना है, b तो हमारा 1 सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर का 1 का स्क्वायर। सो p का स्क्वायर पता है क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखता हूँ, देखो p का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। सो हाइपोटेनस जो है हमारा, हाइपोटेनस वो कितना है 10.3 है, तो मतलब p का स्क्वायर इज इक्वल टू जगह 10.3 का स्क्वायर माइनस 10.3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। क्लियर, कितना हो जाएगा 10.3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। सो अब देखिए यहाँ पे देखिए कि p का जो स्क्वायर है, p का अगर स्क्वायर को हम हटाते हैं तो पता है क्या हो जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी √10.3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। क्लियर, 10.3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर आ गई। अब जो ये हमारा 10.3 का स्क्वायर में से 1 का स्क्वायर जाएगा तो कितना हो जाएगा, √9.3 का स्क्वायर जाएगी। अब देखिए अगर स्क्वायर को हम कट करेंगे तो रूट हट जाएगी, तो ये वैल्यू हमारी क्या हो गई 9.3 हो गई। या आपको समझ में नहीं है तो इसको मैं ऐसा सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे दिखाने के लिए कि रूट में क्या करेंगे हम, इसको 9.3 मल्टीप्लाई 9.3, दो वैल्यू कौन, तो कोई एक वैल्यू बाहर ले लेते हैं, तो 9.3 तो रूट तो हमारे साथ ही देगा, मतलब ये सॉरी रूट तो हट गया, तो ये रूट 9.3 हो गया। और अगर इसको रूट रखते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, ऐसे करेंगे एग्जैक्ट वैल्यू तो रूट हमारा 9.3 हो जाएगी। सो ये तो हमारा हो गया थ्योरेटिकली। प्रैक्टिकली सॉल्व हम करते हैं। यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन को कर लेंगे ड्रॉ। हमने एक लाइन कर क्या कर लिया, एक लाइन को हमने कर लिया ड्रॉ। लाइन ड्रॉ करने का क्या करेंगे हम, 1 सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर का ये लेंगे 1 सेंटीमीटर का, और ये हम ले लेंगे इसकी एक हाइट होगी और हाइपोटेनस हमने क्या ले लिया था, इसको हम ले लिया था 10.3 और ये था हमारा 1 सेंटीमीटर, तो ये हमारा ऑटोमेटिक हो जाएगा 9.3। ये हो गई। अब क्या करेंगे हम, ज्योमेट्रिक हेल्प से क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे लाइन करके ऐसे करके हमने ड्रॉ कर लेंगे। जो यही वैल्यू आएगी हमारी वो तुम्हारा रूट अंदर 9.3 आएगी। तो यही तो हमारा सॉल्व था, ऐसे ही कर लेंगे हम। तो यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का एक्सप्लेनेशन कि हम 9.3 को कैसे ड्रॉ करेंगे। क्लियर। हाइपोटेनस जो उसको हमको लेना है 10.3, बेस लेना है 1, तो 10.3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 9.3, और 9.3 को जहाँ दिखाएंगे तो वो हमारी वैल्यू हो गई रूट अंडर 9.3। तो यही, इसमें आपको पूरी एक ट्रायंगल बनानी पड़ेगी, तो इससे हम ऐसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें आपको ज्योमेट्री का भी हेल्प लेना पड़ेगा। तो ये आई होप ये बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछी जाती है, पर ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मतलब क्लास 9 के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 यहीं पे सॉल्व हो गया, और अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। तो अभी हम एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन नंबर 5 पे आ गए। ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना, ये इस एक्सरसाइज की आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज हम इसको सॉल्व करने वाले अभी। सो क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग, मतलब क्या करना है, हमें इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करनी है।
अब देखो डिनोमिनेटर क्या होती है, देखिए अगर मैं बताया था इतने दिनों से कि रेशनल नंबर क्या होती है, पी अपॉन यू क्यू के फॉर्म में। तो पी जो होता है वो होता है न्यूमिनेटर और क्यू जो होता है वो होता है डिनोमिनेटर। तो नीचे वाले क्या होते हैं, वो होते हैं डिनोमिनेटर और ऊपर वाले होते हैं न्यूमिनेटर। सो डिनोमिनेटर को करना है हमें क्या है, रेशनलाइज। क्या करेंगे हम, इसे करेंगे रेशनलाइज। तो रेशनलाइज पता है कैसे करते, देखिए यहाँ पे हम लिख देता हूँ क्वेश्चन को 1/√7। देखो √7 वाली वैल्यू है ना, तो जो डिनोमिनेटर होता है डिनोमिनेटर उसको ही क्या करना पड़ता है, उसी से मल्टीप्लाई करना होता है ऊपर और नीचे दोनों तरफ। अगर मान लीजिए न्यूमिनेटर के अंदर कोई भी साइन प्लस में है तो हो जाएगी माइनस में, अगर वो प्लस में है तो हो जाएगी माइनस में, और माइनस में है तो हो जाएगी प्लस के अंदर। सो 1/√7 जो इसको क्या करेंगे, √7/√7। सो क्या हो जाएगा, √7 इंटू 1, √7 इंटू 1 तो क्या हो जाएगी √7, और √7 इंटू √7 तो बताया था √7 क्या होता है, 7 होता है। क्लियर। सो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सेकंड क्वेश्चन भी क्या करते हैं, इसमें दे रखा है कि 1/√7 माइनस √6 है। क्लियर। तो इसको रेशनलाइज क्या करेंगे, इसी से क्या करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, पर साइन कर देंगे चेंज। मतलब √7 माइनस √6 की जगह क्या कर देंगे, √7 प्लस √6। तो हो जाएगी √7 प्लस √6। यहाँ भी हो जाएगी √7 प्लस √6। देखिए अब क्या होगा, ये हो जाएगा √7 इंटू √7, सॉरी 1 इंटू √7 तो √7 प्लस √6 इंटू 1 तो √6 अपॉन, सो √7 इंटू √7 तो क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी, माइनस प्लस माइनस √6 इंटू √6 तो क्या हो जाएगी 6। तो ये हो जाएगी √7 प्लस √6 अपॉन 7 में 6 गई तो 1, यही होगी आंसर। तो इसका अपॉन में 1 का कोई लेते हैं तो सीधा ये हो जाएगी, हमारा आंसर हो गया ये डायरेक्ट यही √7 प्लस √6। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये भी खत्म हो गई। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। इसमें देखिए इसमें क्या करना है, रेशनलाइज कैसे करेंगे, 1/√5 प्लस √2 तो क्वेश्चन में है। सो अब क्या करेंगे, तो रेशनलाइज करेंगे तो साइन को कर देंगे चेंज और बोथ साइड कर देंगे मल्टीप्लाई। सो √5 माइनस √2 अपॉन √5 माइनस √2। √5 इंटू 1 तो क्या हो जाएगी √5 माइनस √2 इंटू 1 तो √2। सो √5 इंटू √5 तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, माइनस माइनस देखिए माइनस कैसे आया, प्लस माइनस तो माइनस होती है, √2 इंटू √2 तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा √5 माइनस √2 अपॉन 3। ये सेकंड क्वेश्चन सॉरी थर्ड क्वेश्चन सॉल्व हो गया इसी तरह से रेशनलाइज किया हमने। अब उसी तरह फोर्थ क्वेश्चन भी है। देखिए फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, ये है 1/√7 माइनस 2 इंटू, अब देखिए √7 प्लस 2, √7 प्लस 2 यहाँ करते हैं। देखिए 1 इंटू √7 तो √7 प्लस √2 इंटू 1 तो 2 इंटू 1 तो 2 होती है, अपॉन √7 इंटू 7 क्या हो जाएगा 7, माइनस प्लस माइनस 2 इंटू 2 तो 2 2 जा 4 तो ये हो जाएगी √7 प्लस 2 इज इक्वल टू 7 में से 4 गई तो हो गई 3। तो ये जो है हमारा ये यहाँ पे सॉल्व हो गया। तो यही था क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर, और क्वेश्चन नंबर 5 में हमने यही सॉल्व किए। तो आज के लिए हमारा एक्सरसाइज 1.5 खत्म हो गई है।